पर मित्रों, यहाँ पर कथा है, राजा परीक्षित जी ने एक दिन अधर्म का मुकुट लगाया। उस अधर्म के मुकुट के द्वारा क्या हुआ, इन्होंने कुछ मानो मारा है मृगों को, तो इनका अधर्म के मुकुट का प्रभाव क्या हुआ, ये लौट के आए, इसी से पानी मांगा समीक से, पानी नहीं दिया तो गला मरा हुआ सर्प गले में डाला, चले गए। पुत्र को पता चला, पुत्र ने आकर के कहा ये क्या हुआ, तत्काल श्राप दे दिया और श्राप में कहा सुरोहित लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला उसको 7वें दिन तक्षक डस गया। इधर श्राप लगा है, पर क्यों लगा, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया था। राजा परीक्षित जी ने यह दृश्य देखा था कि गौ बैल आपस में बातें कर रहे हैं, पूछा है तो राजा परीक्षित जी को सब कुछ बता दिया, मैं धर्म रूपी बैल हूं, ये गौ रूपी पृथ्वी है। तो राजा परीक्षित जी ने अपनी तपस्या से कहा तुम निर्भय रहो, कलयुग नहीं आएगा। लेकिन कलयुग, एक श्लोक दे रहा हूं, कलयुग ने एक शब्द कहा था, महाराज जब दोबारा मैं डंडा लेके पीटने जा रहा था तो आपने तलवार निकाल ली, हाँ मार दूंगा कलयुग को। कलयुग ने कहा था महाराज जहां जहां मैं आपकी शरण में हूं, जहां जहां जाता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं गया तो हर जगह हमने तुम्हें धनुष बाण लिए खड़ा देखा। पहले भाषा समझो भाई, कलयुग कह रहा मैं जहां जहां गया वहां वहां पर आप धनुष बाण लिए खड़े मिले। तो आप सत्य बताओ, राजा परीक्षित एक देशी है बहुदेशी, यानी भगवान की तरह सब में व्यापक है कि नहीं है, व्यापक के नहीं, श्लोक बता रहा। चरणों में गिर पड़ा। कलयुग ने कहा आप भगवान के स्वरूप हो क्योंकि हर जगह विद्यमान हो, तो ऐसे राजा परीक्षित को क्या सर्प डस सकता, नहीं। पर मित्रों, कलयुग ने 5 जगह मांगी, 4 जगह में साफ कह दिया राजा परीक्षित जी ने कि मांगो, तो उसने जुआ, जहां जुआ खेल रहा हो, मदरापान की जा रही हो, चकलासा बने हो, झूठ बोला जा रहा हो, हिंसा की जा रही हो, वहां स्थान दे दो। 5वां स्थान सोना मांगा। सोने में भी अंतर है, जो शुद्ध सात्विक कमाई है वो भी सोना है, जो अधर्म की कमाई है वो भी सोना है। इसलिए सोने में कलयुग का वास, वही अधर्म का मुकुट लगाया था, इसलिए इनको श्राप लेना पड़ा। तत्काल घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, गंगा के किनारे पहुंच गए। आप लोग सत्य बताओ, राजा परीक्षित कह रहे कि एक दिन हमने अधर्म का मुकुट लगा लिया तो हमारी दशा भाई, घर छूट गया, परिवार, पत्नी, बच्चे, राज, सोने के सिंहासन, और कहां पहुंच गया, गंगा के किनारे।